दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। तो ये रिपोर्ट हो रही है कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में 4 बंदूकी 4 अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई है। एक खबर ये भी है, ज़ाहिर है लक्ष्मी चौक से जो रात जनाजा निकला है उसकी बदबू हर तरफ फैल रही है और उसके ऊपर ट्रेंड भी चलवाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यानी तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, जिनके ऊपर इल्जामात है कि उन्होंने 2024 के इंतखाबात में धांधली करवाई है और बाकायदा से कमिश्नर साहब ने कहा कि ये इस गुनाह के अंदर बाकायदा से शामिल हैं। वहां पर आज से कुछ दिन पहले एक दरखास्त दायर की गई थी और ये दरखास्त मुहिब्बे वतन शहरी, वतन से मोहब्बत करने वाले, जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले शहरी ब्रिगेडियर अली खान, इनका नाम बताया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब ने जाकर ये दरखास्त दी थी कि 2024 के इंतखाबात को कलअदम करार दें, इन्हें उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दें, इनके अंदर वजन नहीं है, इसमें धांधली हुई है, बल्कि जुर्लू फेरा गया है। काजी साहब ने फौरी तौर पर यह दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर दी। 3 रुकनी बेंच भी था जिसकी सरबराही काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे। लेकिन आज बड़ी ड्रामाई सूरत हाल और एक ट्विस्ट आया और एक बिल्कुल फिल्म सा माहौल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बन गया। लेकिन आज काजी साहब भी बहुत ज्यादा जल्दी में थे, काजी साहब भी बड़े जज्बाती हुए बताया जा रहा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी काजी साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग आज कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखी है। अब हुआ यह कि जब केस समाअत के लिए मुकर्रर था और इसके बेंच की सरबराही कर रहे हैं जनाब काजी फाइज साहब, खुद सरबराही कर रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 3 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहे हैं, काजी साहब नहीं कर सकते। जाहिर है उनके ऊपर इल्जामात हैं, उन्हें खुद को साइडलाइन करना चाहिए। तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब, जो तहरीक इंसाफ के वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनाब काजी साहब साइड पर हो जाएं। लेकिन काजी साहब ने कहां पर साइड पर होना है, वो इसकी समाअत बहरहाल उन्होंने शुरू की। तो काजी साहब को यह बताया गया कि ब्रिगेडियर अली खान साहब जनाब वो अदालत के अंदर मौजूद ही नहीं है। उन्होंने अपने तमाम तर मोबाइल फोन नंबर्स बंद कर दिए हैं और उन्हें जो नोटिस भेजे गए थे उनकी रिहायशगाह के ऊपर या जो पता लिखा गया था वहां पर नोटिस भी उन्हें सर्व नहीं हुए हैं। लिहाजा वो जो मुहब्बे वतन शहरी है ब्रिगेडियर अली खान साहब, वो अपनी दरखास्त थी वापस लेना चाह रहे हैं। यानी जो इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त थी वो वापस लेना चाह रहे हैं। अब यहां पर साफ ये रिपोर्ट करते हैं कि बड़ा दिलचस्प माहौल शुरू हो जाता है और काजी फाइज साहब बेचैन हो जाते हैं। काजी साहब कहते हैं ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है। पुलिस वालों को हुक्म दिया कि जाकर हर सूरत में ब्रिगेडियर साहब को यहां पर लेकर आए, ये हम ऐसा नहीं होने देंगे, हर सूरत में इस केस को चलाएंगे। ये क्या पब्लिसिटी के लिए दरखास्त दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा दरखास्त दे दे और उसके बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और फिर वो बंदा गायब हो जाए। ऐसा करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। दरखास्त मीडिया में भी नशर हो चुकी है और ज़ाहिर मीडिया में काजी फाइज साहब की भी बहुत सारी चीजें नशर हो जाती थी और खुफिया चीजें भी नशर हो जाती थी। काजी साहब की फिल्में वीडियोस भी बन जाती थी जब वो सुप्रीम कोर्ट में आते थे, जाते थे, गाड़ी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी करते थे, थोड़ा दूर और पैदल चलते हुए आते थे और बाजों का अक्सर जब उनसे सवाल पूछे जाते तो इशारे करते थे, कभी ऐसे कि जज नहीं बोलता। वो सारी चीजें भी हमने देखी हैं। तो काजी साहब ये कह रहे हैं कि दरखास्त पहले ही मीडिया पर नशर हो चुकी है, एसएचओ के जरिए उस बंदे से राब्ता किया जाए और ब्रिगेडियर अली खान साहब को यहां पर पेश किया जाए। अब बहुत सारे साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े जबरदस्त साफी जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो अगर ब्रिगेडियर साहब भाग गए, दरखास्त वापस ले रहे, तो काजी साहब इस सारे मुकदमे को चलाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं, इतनी बेचैनी काजी साहब को क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा से कि काजी साहब किसी ना किसी तौर पर इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाकर असल में इसके ऊपर ठप्पा लगाना चाह रहे हैं कि 2024 के इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई थी, 2024 के इंतखाबात में कोई मसला नहीं था, ताकि जो मातहत अदालतें भी हैं और पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज चला जाए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट और काजी साहब ठप्पा चुके लगा चुके हैं कि इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई, इंतखाबात में कोई मसला नहीं हुआ, लिहाजा इस सारे मामले को इसी तरह से रफू चक्कर करके यहां पर खत्म कर दें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अचानक से ये जो मुहब्बे वतन शहरी हैं ये भी दरखास्त देते हैं, मामला शुरू करवाते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर ये दरखास्तें भी अपनी वापस ले लेते हैं। तो बाकायदा से ये साफी तज्जिया कर रहे हैं मुख्तलिफ कि काजी साहब ये ठप्पा लगाना चाह रहे हैं कि इंतखाबात 2024 में कोई मसला नहीं था। हालांकि काजी फाइज साहब के ऊपर इट्सल्फ इल्जामात लग गए हैं, काजी साहब के ऊपर इट्सल्फ इल्जामात है और कमिश्नर रावलपिंडी कोई आम शख्सियत नहीं होती। डॉन न्यूज ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा केओस अनफोल्डिंग और उसमें वो खुलकर ये बातचीत कर रहे हैं कि जनाब ये टॉप का भी एरोक्रेट है, ये टॉप की पर्सनालिटी है, बड़ी शख्सियत है। वो ये बता रहे हैं कि जनाब काजी फाइज साहब इस घनौने जुर्म के अंदर, गुनाह के अंदर शामिल हैं। तो काजी साहब बेंच की समाअत भी खुद कर रहे हैं, बंदे भी भेज रहे हैं कि जनाब जाकर मुहब्बे वतन को शहरी को घर से ढूंढ कर लेकर आए। दरखास्त दी क्यों उसने, लिहाजा उसे यहां पर खड़े होना ही होना पड़ेगा, यहां पर उसे बात करनी पड़ेगी। और फिर यह भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी मीडिया में हमने लाइव देखा है कि काजी साहब बात भी किसी को नहीं करना देते, बोलने भी नहीं देते। यानी इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो इजाज भुट्टर साहब हैं वो अपने फॉर्म 45 लेकर उन्होंने धरना दिया हुआ है। वो आज